महाभारत के दिल में बसी हुई भीष्म की कहानी त्याग और कर्तव्य की एक अमर गाथा है। उनका जन्म देवव्रत के रूप में हुआ था, राजा शांतनु और नदी देवी गंगा के पुत्र। उनका जन्म ही नियति से घिरा था, देवताओं के बीच फुसफुसाती एक कहानी। गंगा ने एक वचन में बंधकर एक बड़े अच्छे के लिए अपनी खुशी का बलिदान दिया। उन्होंने शांतनु को दुखी छोड़कर अपने बेटे को अपने साथ ले लिया। देवव्रत अपनी मां के संरक्षण में बड़े हुए, दुनिया के तौर तरीके और युद्ध के रहस्य सीखे। उन्होंने श्रेष्ठ ऋषियों से प्रशिक्षण लिया, धनुर्विद्या और राजनीति में महारत हासिल की। वह एक युवक के रूप में अपने पिता के राज्य हस्तिनापुर लौट आए। वह बलवान और कुशल थे, अपने जन्मसिद्ध अधिकार का दावा करने के लिए तैयार। उनकी उपस्थिति ही विस्मय और सम्मान को प्रेरित करती थी। वह पुरुषों में एक राजकुमार थे, महानता के लिए नियत। उन्हें क्या पता था, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी नियति को बदल देगी और उन्हें हमेशा के लिए त्याग के मार्ग से बांध देगी। राजा शांतनु अभी भी गंगा के वियोग में डूबे हुए थे कि वे एक मछुआरे की बेटी सत्यवती पर मोहित हो गए। उसकी सुंदरता पौराणिक थी, उसकी आत्मा उतनी ही अदम्य थी जितनी उस नदी की जिसे वह अपना घर कहती थी। शांतनु प्रेम में डूबे उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि मछुआरे ने राजा के स्नेह से परे देखा। उसने अपने वंश का भविष्य देखा, अपने पोते पोतियों के राज्य पर शासन करने की संभावना देखी। उसने विवाह के लिए एक शर्त रखी, हस्तिनापुर का सिंहासन सत्यवती के पुत्र को मिलेगा, देवव्रत को नहीं। इस मांग ने शांतनु को झकझोर कर रख दिया। वह सत्यवती से प्यार करते थे, लेकिन क्या वह अपने ही बेटे, अपने असली उत्तराधिकारी को त्याग सकते थे? अपनी इच्छा और कर्तव्य से व्याकुल राजा चुप हो गए। उनका हृदय अपनी दुविधा के बोझ से भारी हो गया। अपने पिता की निराशा को देखकर देवव्रत आगे आए। वह स्थिति के भार को समझते थे, उन विपरीत भावनाओं को जो उनके पिता के दिल को चीर रही थी। अभूतपूर्व त्याग के क्षण में उन्होंने सिंहासन पर अपने दावे को त्याग दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका कोई भी भावी पुत्र उनके सौतेले भाई के दावे को चुनौती न दे सके। अटूट संकल्प के साथ कही गई इस शपथ ने स्वर्ग को भी हिला दिया। यह एक ऐसा त्याग था जिसे कम ही लोग समझ सकते थे, उनके अटूट निष्ठा और अपने पिता के प्रति प्रेम का प्रमाण। देवता उनकी निस्वार्थता से प्रेरित होकर उन्हें भीष्म नाम दिया, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा वाला। उन्होंने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अपनी मृत्यु का समय चुनने की शक्ति। उनके त्याग ने हस्तिनापुर की स्थिरता सुनिश्चित की, लेकिन इसने भविष्य के संघर्ष के बीज भी बोए। भीष्म की प्रतिज्ञा पीढ़ियों तक गूंजती रही। वह कुरुवंश के रक्षक, एक बुद्धिमान और पूजनीय व्यक्ति बन गए। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को प्रशिक्षित किया, उनमें धर्म और युद्ध के मूल्यों का संचार किया। हालांकि उनकी प्रतिज्ञा ने अनजाने में चचेरे भाइयों के बीच बढ़ते तनाव में भी योगदान दिया। कौरवों के घोर अन्याय का सामना करने पर भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने में उनकी असमर्थता ने संघर्ष की आग को हवा दी। इसका समापन कुरुक्षेत्र युद्ध में हुआ, एक ऐसा युद्ध जो हस्तिनापुर के भाग्य का फैसला करेगा और भारत की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। भीष्म की कहानी कर्तव्य और त्याग की जटिलताओं की मार्मिक याद दिलाती है। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक प्रेरणा और एक चेतावनी दोनों के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अच्छे इरादों के भी अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।